इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग क्या, अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसमें समझेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। सबसे पहले तो रैखिक समीकरण क्या होता है, वे बहुपद जिसमें बराबर लगा करके बराबर के बाद कुछ न कुछ आए। तो क्या अगर बहुपद में बराबर लगा दिया जाए तो क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। अब बहुपद के साथ जैसे हम लोग चर और अचर पढ़ते थे, तो चर में जैसे मान लो एक्स 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 आता था बहुपद में, तो वो एक चर वाला होता था। अगर मान लीजिए जैसे एक्स और वाई दो आ गया, जैसे ये है आपका क्वेश्चन एक्स और वाई, तो ये कैसा है, दो चर वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, रैखिक लगा है। तो रैखिक का मतलब होता है वे बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, वे बहुपद जिसकी अधिकतम घात एक हो, उसे बोलते हैं क्या, रैखिक। और वे बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, दो हो, उसे क्या बोलते हैं, द्विघात। ठीक है। और जिसकी अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात समीकरण बोलते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाला है रैखिक समीकरण, यानी वे बहुपद, वे समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी, एक होगी, उसी को बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो इस पाठ में जो भी पढ़ेंगे समीकरण हम लोग, उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। आइए चलते हैं कहाँ, अभ्यास प्रश्नावली में सही विकल्प की और। तो सही विकल्प के पहले क्वेश्चन का पहला क्या दिया है कि निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण कौन सा है। अब इसमें दो चरों में देखेंगे कि रैखिक समीकरण कौन सा है। ये दो चर में है लेकिन ये कैसा है, द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना है, घात दो है। ये भी दो चर में समीकरण तो है, लेकिन यहाँ पे जो घात है वो कितना है, दो है, इसलिए भी द्विघात होगा। ये भी दो चर में रैखिक, दो चर वाली समीकरण तो है लेकिन रैखिक नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बहुपद की घात है चर की, वो कितनी है, अधिकतम दो है, इसलिए द्विघात समीकरण हो जाएगा। ये भी दो चर में क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, एक है, इसलिए क्या होगा, 5x + 6y = 7 रैखिक समीकरण होगा। क्योंकि इसकी अधिकतम घात एक है इसलिए रैखिक समीकरण होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि a1/a2 बराबर अगर नहीं हो किसके, b1/b2 के, तो रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 और a2x b2y + c2 = 0 का कौन सा हल प्राप्त होगा। तो हल प्राप्त करने के लिए देखिए, एक अद्वितीय हल होगा या अनंततः अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं। जब a1/a2 बराबर ना हो किसके, b1/b2 के, तब इसका क्या होता है, एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। और इसी में हम लोग देखेंगे क्या कि जब a1/a2 बराबर हो किसके, b1/b2 के, और बराबर ना हो किसके, c1/c2 के, तब इसमें पैरेलल लाइन प्राप्त होती है। कैसी लाइन प्राप्त होती है, पैरेलल लाइन प्राप्त होती है। और इसके एक भी हल प्राप्त नहीं होंगे, हल एक भी इसके प्राप्त नहीं होते हैं। और जब क्या हो जाए, a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों बराबर हों, तब कैसी रेखा प्राप्त होती है, संपाती रेखा प्राप्त होती है। संपाती मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा सटी हुई प्राप्त होगी और उसके क्या होंगे, अनंततः अनेक हल प्राप्त होंगे। जैसा कि आपको इसको पता तो चल गया, आंसर क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। फिर क्वेश्चन नंबर क्या है, 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर ना हो c1/c2 के, तो रैखिक समीकरण युग्म a1x और क्या है, b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर क्या हो, 0। तो देखो c2 बराबर क्या हो, 0 का हल क्या होगा। तो देखिए अभी अभी जस्ट बताया क्या, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर ना हो किसके, c1/c2 के, तब कौन सा हल प्राप्त होता है, कोई भी हल नहीं प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होती है, ऐसी दो रेखा, समांतर रेखा का निर्माण होता है और समांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करती हैं। और जब तक क्या होंगी, समांतर रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, तब तक कोई भी हल हमको प्राप्त नहीं होगा। यानी समांतर रेखाएं जितनी बार रेखाओं को कट करती हैं उतने ही क्या होते हैं, हल हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा, इसका आंसर कोई भी हल नहीं होगा। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 4, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तो रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1
बराबर 0 और इसका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल होगा। जब तीनों रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, तो हमको जो रेखा का निर्माण होता है इनके द्वारा, वो संपाती रेखा का निर्माण होता है। संपाती मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा सटी रहती है। तो इसमें संपाती रेखा का होता है, और संपाती रेखा में हर जगह रेखा एक दूसरे को क्या करती है, कट करती है। तो इसके जो हल प्राप्त होंगे, इसके क्या होंगे, अनंततः अनेक हल प्राप्त होंगे। कहने का मतलब कि जब हम लोग समीकरण को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते टाइम पे अगर कोई भी रेखा एक दूसरे को कट करेंगी, मतलब दोनों रेखाओं में से अगर एक दूसरे को कट करेंगी तो कोई हल हमको प्राप्त होगा। अगर दोनों रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को बिल्कुल भी कट नहीं करेंगी, तो उसमें हमको कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में कि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है। अद्वितीय हल होने की शर्त है क्या, a1 बटे a2 बराबर ना हो किसके, b1 बटे b2 के। एक अद्वितीय हल होने की शर्त, तो एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या हो जाएगी, a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2 के। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला जा रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होने की शर्त क्या है। कोई हल कब नहीं प्राप्त होगा, जब रेखाओं का निर्माण कैसा होगा, समांतर। और समांतर रेखाएं कब बनती हैं, जब a1 बटे a2 बराबर हो किसके, b1 बटे b2 के, और बराबर ना हो किसके, c1 बटे c2 के। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा, 2, बी नंबर। ठीक है। अब है कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन 7 में क्या है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंततः अनेक हल होने की शर्त क्या है। अनंततः अनेक हल कब प्राप्त होते हैं, जब रेखाएं कैसी बनती हैं, संपाती। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर क्या हो, c1 बटे c2, यानी जब तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तब कैसी रेखा का निर्माण होता है, संपाती रेखा का निर्माण होता है, और उसके क्या होते हैं, अनंततः अनेक हल प्राप्त होते हैं। और उसका निकाय कैसा होता है, संगत निकाय। यानी अगर जिस समीकरण के हल प्राप्त होते हैं, कुछ न कुछ क्या हो, हल प्राप्त हो, उसके निकाय संगत होते हैं, और जिसके एक भी हल प्राप्त नहीं होते उसके निकाय कैसे होते हैं, असंगत होते हैं। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन ने रखा, समीकरण 2x प्लस 3y प्लस बराबर 5, यदि x बराबर 1 हो तो y का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y बराबर 5 दे रखा है, और इसमें दिया है क्या, x बराबर 1, तो y का मान ज्ञात करना है। जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे, इसमें हम लोग x का मान रख देंगे। कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1 प्लस 3y बराबर 5, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, 5। ये 2 1 कम 2, प्लस में है, बराबर कुछ साइड जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 बटे 3, 3 1 कम 3, तो y का मान कितना आ गया, 1 आया। तो यहाँ पे खाली स्थान में हम लोग क्या भरेंगे, 1 भरेंगे, इसमें 1 भरना है आपको। फिर है वह समीकरण जिसका ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है, और जहाँ a और b क्या हैं, a b और c वास्तविक संख्याएं हैं, और a b दो शून्य नहीं है, तो दो चर x और y में एक बिंदु बिंदु समीकरण बनता है। तो इसमें कौन सा समीकरण बनेगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला समीकरण 2x प्लस वाई बराबर k में यदि x बराबर 2 हो और y बराबर 1 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण लिखिए, क्या दिया है, 2x प्लस वाई बराबर k। तो 2x का मान, x का मान कितना दे रखा है, x का मान यहाँ पे 2 दिया है और y का मान 1 दिया है। तो x के जगह पे x का मान रखिए, और y के जगह पे y का मान 1 दिया, तो y की जगह पे 1 रख दीजिए, बराबर k। तो 2 दूनी 4 और 1 बराबर k। तो k का मान कितना आ गया, 4 और 1 5, तो अतः k बराबर क्या होगा, 5। तो इसका आंसर कितना आएगा, 5। क्या हो गया, रिक्त स्थान खत्म हो गया। अब हम लोग मिलेंगे किसमें, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को
शेयर करें।